हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर बिहार डीएलएड 2024 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2023 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था बिहार डीएलएड का, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार से हमको तैयारी करनी चाहिए, क्वेश्चन का क्या लेवल रहता है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बिहार डीएलएड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, बिहार डीएलएड इंटर के बाद होता है। अगर आप 12वीं पास है तो बिहार डीएलएड कर सकते हैं और डीएलएड करने के बाद आप 1 से 5 तक में टीचर बन सकते हैं। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तो फटाफट जुड़ जाएंगे बिहार डीएलएड के जितने भी लोग हैं, जो लोग चाहते हैं। इस बार जो जनवरी में 10 जनवरी से फॉर्म फिलअप होगा और 6 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो 2 से 2.5 महीना समय है। तो इसमें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाएं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था एंट्रेंस एग्ज़ाम में कि हर्ष किस राजवंश से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कि हर्ष किस राजवंश से संबंधित है। एक का सही जवाब बताएं। तो एक का ऑप्शन डी पुष्यभूति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर्ष किस राजवंश से संबंधित है तो पुष्यभूति राजवंश से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेकेंड पाली में क्वेश्चन पूछा गया था एंट्रेंस एग्ज़ाम के, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम होता है, 3 पालियों में एग्ज़ाम होता है बिहार डीएलएड का। तो इसका सही जवाब सामंत सेन। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था, सामंत सेन था। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी का दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन है। आपको बताना है कि शाहनामा के लेखक कौन है। बिल्कुल इजी प्रश्न है और ऐसे ही क्वेश्चन बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, ये आप सभी जानते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो बलबन का जो वास्तविक नाम था उलूग खान था। उलूग खान बलबन का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है और सोशल साइंस और साइंस का अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार डीएलएड में। तो 5 का एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी, तो ये आपका गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी, तो गुरु तेग बहादुर को। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया। 6 का सही जवाब बता। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया, तो ये आपका कालीकट हो जाएगा। कालीकट बंदरगाह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इजी क्वेश्चन पूछा गया था। असम राज्य की प्राचीन नाम कौन सी थी, ये भी पूछा गया था। तो ये अरकाट हो जाता। काट जो है ये असम राज्य की प्राचीन नाम थी। आगे देखिए, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है। सागौन का पेड़ होता है, सागौन का पेड़, तो ये आपका मध्य भारत में उगता है। मध्य भारत में सबसे ज़्यादा सागौन का पौधा देखने को आपको मिल जाएगा। ये सब बिहार डीएलएड में क्वेश्चन पूछा गया है। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ये भी बिहार डीएलएड में पूछा गया था। एंट्रेंस एग्जाम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एग्जाम कंडक्ट करवाती है। 10वीं लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इजी। आप थोड़ा सा भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप बिहार डीएलएड में अच्छा नंबर लाकर एडमिशन सरकारी कॉलेज में ले सकते हैं। तो 9 का ऑप्शन ए बीज हो जाएगा। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, बीज से। आगे देखिए, कौन सा राज्य बॉक्साइड उत्पादन में अग्रणी है, तो बॉक्साइड उत्पादन में उड़ीसा जो है अग्रणी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में है। डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं, ये भी क्वेश्चन बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया था कि डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं, तो ये आपका वाराणसी में बनता है। वाराणसी में डीजल रेलवे इंजन बनते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था भूगोल से कि वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण का परिणाम है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है। तो 13 का पूछा गया था, तो इसका सही जवाब लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बिहार डीएलएड में 2023 में पूछा गया है। ये 2022 में पूछा गया था कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है, तो ये पूछा गया था। इसका सही जवाब समवर्ती सूची हो जाएगा, पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्यसभा का सदस्य बने कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है। तो मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य बिना राज्यसभा सदस्य राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है। तो ये क्वेश्चन 6 माह तक हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन गलत करके आए थे। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन बिहार डीएलएड में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ये क्वेश्चन बिहार डीएलएड में पूछा गया था। तो लोक कल्याण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोक कल्याण विल बी राइट आंसर। आगे देखिए, राज्य के विधानसभा के सत्रवासन का आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह आपका राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यह आपका राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले फ्रांस में जन्म लिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। 21 का सही जवाब बताना था। तो यह आपका ब्रिटेन में विकसित हुई। ब्रिटेन में विकसित हुआ संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो ब्रिटेन में विकसित हुई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में है। देखिए 2022 में और 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही है। 2024 में भी इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रह सकता है। तो ये आपका राज्यपाल है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है। जिला कलेक्टर तो संभागायुक्त अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में शामिल की गई। तो ये आपका सिंधी भाषा को वर्ष 2003 में शामिल किया गया संविधान के अंदर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित है। तो ये सभी जानते हैं, ये आपका जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित है। तो जनसंख्या के आधार पर। योजना आयोग की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया था। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को, याद रखिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। किस कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो ये आपका जीएसटी टैक्स जो होता है इसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म भी पूछा था बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में। भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन कार्य करता है। तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है। अगला क्वेश्चन भी ये पूछा गया था कि निम्न में कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो इसका सही जवाब मैट्रिक्स पद्धति हो जाएगा। मैट्रिक्स पद्धति जो है ये राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। ग्रेसम नियम संबंधित है। ग्रेसम का नियम ये आपको अर्थशास्त्र में पढ़ना है। तो ग्रेसम का नियम याद रखिएगा। ग्रेसम का नियम जो है मुद्रा के संचालन से संबंधित है। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इकेबाना किसका जापानी रूप है। इकेबाना तो ये फूलों की सजावट का जापानी रूप है इकेबाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का आ जाएगा कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि का व्यंजक मिलता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि का व्यंजक मिलता है। बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बल का मिलता है F = ma होता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो ये आपका वोल्ट मापी होता है। वोल्ट मापी से विभवांतर को मापा जाता है। फिजिक्स का क्वेश्चन। टैकोमीटर वह उपकरण है जिसमें पाया जाता है, तो टैकोमीटर में गति पाया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस में परिवर्तित करते हैं? तो जनित्र के द्वारा परिवर्तित करते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? 40 का सही जवाब बताएं। तो ऊंचाई मापते हैं, भूतल से ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से। तो देखिए बिहार डीएलएड में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन 2023 के थे, कुछ क्वेश्चन 2022 के थे। इससे भी इजी क्वेश्चन बिहार डीएलएड में पूछा जाता है। अब शिफ्ट के अनुसार इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, समझे कि नहीं? तो अगर आप चाहते हैं शिक्षक बनना बीपीएससी से या कहीं भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इंटर पास होना चाहिए। इंटर करने के बाद आपको डीएलएड का कोर्स करना होगा। डीएलएड कोर्स करते समय आप सीटेट निकाल लीजिएगा, उसके बाद शिक्षक का फॉर्म भर के शिक्षक बन जाइएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो आपका 6 मार्च को इंट्रेंस एग्जाम होगा। उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसके लिए अगर तैयारी के लिए अगर आप डेली क्लास चाहते हैं कि बिहार डीएलएड का क्लास हमारे द्वारा शुरू की जाए, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।